बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस कॉलोनी के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाइयों, हमारे भाइयों ने बहुत कुछ बातें आपको सुनाई। समय कम है, मैं शॉर्ट में कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। आज मुझे अध्यात्म समझाने का समय नहीं है। समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। कहा जाता है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हारें कृपा निधि सज्जन भव पेरा। जब इस धरती के ऊपर झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि अमानवीय कृत्य होने लगते हैं तो योग का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। जब जब भी परिवर्तन हुए इसी के कारण हुए, और पीछे जो परिवर्तन हुआ वह अवतारी शक्तियों द्वारा हुआ। राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा ये अवतारी शक्तियाँ थी। इस समय जो परिवर्तन होने जा रहा है ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है, और प्रकृति किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, वह सज़ा देगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े बड़े काफिले निकाल करके, दौरे करके लोगों को समझाया कि आने वाला समय बेहद ख़राब है, आप जल्द से जल्द अपने अपने धर्म पर आ जाओ। अब अपना अपना धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये नहीं, यह धर्म के उपांग है। सच्चा धर्म अलग है। सच्चा धर्म है मानवता। इसके लिए कोई जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। मानवता धर्म सबके लिए है। वही मानवता धर्म ख़त्म हो चुका है और आज यह समस्या आपके सामने खड़ी है। मैं श्रीमान अवाने के विशाल सर को आज्ञा करता हूं कि आप यहां करके एक आवाज़ लगा दीजिए।
जय गुरुदेव। गांव के सभी नर नारियों, माता पिताओं, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, उन सभी जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भाइयों और बहनों से वक्त के आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ओर से आवाम के हित में यह धर्म संदेश है। इसे ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो ताकि आने वाली परेशानियों में आपकी रक्षा हो जाए। अगर आप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान भी बनाना चाहते हो, तो इनके खान पान पे ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो, देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, वे 99% मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े ही शान शौकत से खाया और उन मासूमों को भी खिलाया। मांस, मछली, अंडे जैसी गंदी और गर्म चीजों ने बच्चों के संस्कारों को मिटा दिया। उसी का नतीजा यह हुआ, बच्चों का चरित्र गिर गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोत कर दिया। अगर आप अपने बच्चों का चारित्र ऊंचा बनाना चाहते हो, समाज में एक आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज से ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लो। शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीजों को त्याग दो, महापुरुष के बताए रास्ते पे चलो। आप अनुभव कर लो, 16 आना लाभ होगा। बच्चों का चरित्र भी बन जाएगा और समाज का स्वास्थ्य भी। आज इस धरती पर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं, मां बहनों की पहचान भुला दे, ऐसी नशीली चीजों का सेवन हो रहा। अधर्म अपनी चरम सीमा को लांग रहा है। ऐ भारतवर्ष की माताओं बहनों, ऐसी कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर जाए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बेला उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। तुरंत मदद ना मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। युग परिवर्तन का है, ऐसा परिवर्तन जो इंसान के दिल और दिमाग के बाहर है। ऐसा तांडव रचेगा, एक भी अधर्मी ना बचेगा। कुदरत अधर्मियों का सफाया चाहती है, बचने का आधार ही शाकाहार सदाचार है। बात को मान लो, रक्षा हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस आवाज़ से आपको पूरी जिंदगी का रहस्य बताया है। अगर आप इसको ठीक तरह समझ गए तो आपका जीवन बदल सकता है। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देख रहे हो कि प्रकृति के तरह तरह के प्रकोप हो रहे हैं। कई अतिवृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, कई एक्सीडेंट। पहले ये तो नहीं होता था। अब ये क्यों हो रहा है? हमारे कर्मों के कारण। हम लोगों ने जो दूषित कर्म कर दिए वो अंबार में जमा हो गए और वह हमारे सर पर टूट रहे हैं। अभी तो अब कुछ नहीं है। मालिक ने कहा है, बाबा जी ने कहा है
कि पूर्व और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। भाइयों और बहनों, इस धरती के ऊपर किसी का कोई नहीं है। ना समय पर माँ काम आ सकती है, ना पिता, ना भाई, ना पत्नी, ना दोस्त, कोई भी काम नहीं आ सकता। अब इस कलयुग में आपकी रक्षा आपको ही करना है। तो पहले तो परिवर्तन का कारण इसलिए हुआ कि सीता का हरण हुआ। सीता ने राम को पुकारा, राम ने जाकर सीता को भी छुड़ाया, देवताओं की बंदिश से छुड़ाया। बाद में वही स्थिति, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इतिहास आप जानते हैं, खून की नदी बह गई, महाभारत हो गया। अब कितनी सीताएं उठाई जा रही है, कितने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। कौन से राम, कौन से कृष्ण अब इनकी रक्षा करने आएंगे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि यह कलयुग है। तो कलयुग का सार अलग है। सतयुग का विधान अलग, त्रेता का अलग, द्वापार का अलग और कलयुग का अलग। तो कलयुग का एक छोटा सा सार मैं आपको समझाता हूँ। सुनो कलयुग का सार। घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। वह अभी नर्तन लेकर के नहीं आया है, वह हार के जुबान पर बैठा हुआ है और इस सृष्टि का कारोबार देख रहा है। कैसा है, एक विधान आपके सामने रखता हूँ। माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझे। मैं शहरों में, देहातों में मैं बहनों के मुख से सुनता हूँ कि बच्ची को ऐसी भद्दी गाली देती है तो कान फटने लग जाता है। अज्ञानता है, मालूम नहीं। तो बहनों ध्यान से सुनो। उसने यानी ईश्वर ने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि उस पर तुम जो कह देगी वह हो जाएगा। उसी पल पर तुमने अपने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। तुम कहोगी बच्ची नालायक निकल गई। एक खान पान का विधान तो हमारे सर ने समझा दिया। दूसरा एक विधान ये कि बच्चे का चारित्र कैसे फना होता है। दोष बच्चे का नहीं, दोष हमारा है। तो इसलिए मैं बहनों से प्रार्थना करता हूँ, गलती हो गई, तुम्हारी बच्ची है, 2 तमाचे लगा दो, लेकिन भद्दी गाली मत देना। आज देश के अंदर में बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बच्चियों का चारित्र फना हो रहा है। क्या कारण है? और चारित्र फना हो रहा है तो यह क्या खेल है? कितनी भयानक गलती है। कहा गया चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात छोड़ो, तुम्हारे गांव की, देश की, जिले की बात छोड़ो, लेकिन पूरे विश्व के अंदर ऊपर में काले बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब आसमां टूट जाएगा, कब धरती फट जाएगी, कब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव तन धार करके इस धरती पर उतरे और जीवों को समझा रहे हैं। आप कोई पूजा पाठ व्रत नहीं कर सकते, करेंगे वह भी नकल में। और पूजा पाठ व्रत करने से आपको कुछ मिलने भी वाला नहीं। कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला? अरे सवेरे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, एक लोटी भर पानी लेके पिंड पे डालते हैं, कहते हैं हे भगवान मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, मेरे बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही है, सर्विस मिल जाए एक लोटी भर पानी से।
अरे जिसकी जटा से निर्मल गंगा बह रही है उसको लोटी भर पानी में खुश करना चाहते हो? कितनी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता फैलाने वाले अपने पेट के लिए। तो मैं कह रहा था आपको चारित्र फना होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनो कैसी स्थिति पैदा होती है। नहीं विश्वास किसी का किस पर, घुसखोरी होती है घर घर, बच्चों को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। अरे पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे, साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। और ये सारी बातें आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, ये सारी बातें तुम्हारे सामने नज़र में आ चुकी है। तो अब एक ही बात बची है, विनाश। इस विनाश को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने थोड़े समय के लिए रोक रखा है। शिव जी मालिक से कह रहे हैं कि हमें थोड़ी फुर्सत दे दो, हम इनको ठीक कर दे। ऊपर से आवाज़ हो रही है कि कौन नहीं सुनता, हमारे खाते में जमा कर दो। काल बता रहा कि हमारे खाते में जमा कर दो। महात्मा तरस रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चियों का क्या होगा। तो इसलिए ईश्वर से कह रहे हैं कि ज़रा रुक जाओ, हमें जीवों को समझाने दो, समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं समझ जाएंगे तो हम तुम्हारे खाते में जमा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है कि माँ बच्चे की भी परवाह नहीं करेगी। ऐसी भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। तो थोड़ा उपाय बताता हूँ। प्रकृति के प्रकोप से बचने का उपाय शास्त्रों में लिखा नहीं है, आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। वह बचाने का उपाय इन बहनों के पास है, ये हमारी माता बहनों जो है इनके पास में। आपने सुना भी है कि अनुसया ने देवताओं को बच्चे बनाए थे। कैसे बनाए? कुछ नहीं, इतना ही मालूम है कि बच्चे बनाए थे। और कीर्तनकारों ने इतना ही कहा कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का भगवान के ऊपर अधिकार होता है, इतना कह दिया, आगे कुछ नहीं। तो आगे मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। इस धरती के ऊपर का कानून है कि नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना, उनके आदेश का पालन करना। कितनी सस्ती बातें हैं, 3 बातें। इन 3 चीज़ों की पालना कर ली और तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है तो लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। यह शक्ति तुम्हारे अंदर में है और तुमको अबला बना दिया, बेसहारा बना दिया। सावित्री ने अपने पति को यम से वापस लाया, आज तुम रोते बैठती हो क्यों? किसी ने बताया नहीं, मानता हूँ किसी ने बताया नहीं, किताबें पढ़े, किताबों में लिखा नहीं। तो ये मालिक तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे लिए अपना धाम छोड़ करके मानव तन में उतरे हैं। क्योंकि उनके रूप में आते तो आप देखते भी ना, समझ भी नहीं सकते थे। तो मानव तन लेकर के आए। मानव तन में कितनी तकलीफ़ है ये आप जानते हो। तुमको हमको जो बीमारी है वो भी बीमारी उनको भी है। तुमको हमको जो तकलीफ़ इस धरती पर वो उनको भी है। क्योंकि ये देश जो है, हमारे सर ने बताया आपको, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। और ये क्या काम करते हैं? रस्सी लेके माया घूमती, रस्सी लेके माया घूमती, डंडा लेके काल। अरे इनसे तो वही बचे जिनके गुरु है दयाल। जय गुरुदेव। दयाल गुरु के बिना कोई बच नहीं सकता। हमारे देश के सूरदास जी बता करके गए कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे।
काल पड़े नहीं, काल फिरे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु हो गए, एक्सीडेंट, पानी में गांव के गांव बह के जाएंगे, भूचाल हो जाएगा, दब जाएंगे, ऐसे अकाल मृत्यु, बीमारी में मर जाएंगे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। आगे का उपाय बताया, काल जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। अब देखो, सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनको बताना चाहिए था कि काल जाल से वही बचे तो भगवान कृष्ण का ध्यान करे। महात्मा धोखा का काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि काल जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। भगवान कृष्ण और उनके मौसी के लड़के उद्धव दोनों बैठे थे और भगवान उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव बोले गोकुल में गोपिकाएं मेरे लिए खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, तो उनकी जो चीख है वो मुझे खींच रही है, तो तुम जा कर के उनको समझाओ। उद्धव कहने लगे, अरे बोले भगवान, तुम मुझको भी उल्टी सुना रहे हो, तुम उनको खींच रहे, क्या वो तुमको खींच रही है? ये मुझे मत बताओ, मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन करके रखा था, बड़े पंडित थे। फिर भी हाथ जोड़ करके कहा, उद्धव मेरे लिए जाओ, उनसे कहो समझाओ। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए जाता हूँ, लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेगी? तो कहा कि मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ। चिट्ठी लिख दी, उद्धव के पास दे दी। उद्धव ने लपेट कर, बच्चों को उधर बच्चे हैं पीछे, तो भगवान ने चिट्ठी उसके पास में दे दी। उद्धव ने चिट्ठी लपेट कर अपने जेब में डाल दी। गोकुल में जाकर चौराहे पे खड़ा हो गया, मैं भगवान कृष्ण के तरफ से आया हूँ, मैं भगवान कृष्ण के तरफ से आया हूँ। नाम सुनते ये सारी गोपिका इकट्ठी हो गई। कहने लगी, हम कैसे जाने तुम भगवान के तरफ से आए हैं? तो कहने लगे, मेरे पास में भगवान ने चिट्ठी लिख करके दी है। चिट्ठी को निकाला और ऐसे दिखाने लगा, तो सारी गोपिका चिट्ठी पर झपट पड़ी और इतने इतने टुकड़े कर दिए चिट्ठी के और चाटने लगी ऐसे। उद्धव सोचने लगा, ये कौन सा प्रेम है, क्या लिखा है ये नहीं पूछा। बोले बहनों मुझे ये बताओ, तुमने ये नहीं पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है? तो गोपिकाओं ने बताया, जो लिखा होगा उससे हमें कोई ज़रूरत नहीं, इस कागज़ को भगवान का हाथ लगा है, हम इसको चाट लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उसी तरह प्रेमियों, हमारे महाराष्ट्र में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अजंती सिम में अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, अपने हाथों से प्रसाद बनाया है। और प्रसाद इतना, बात पहले शुरू लो, अजंती को जब गए तो जंगल में पड़ाव पड़ा। अजंती के लोग स्वामी जी के पास जोड़ के हाथ जोड़ के खड़े हुए, सरकार गांव में चलो, हमारे गांव की भूमि पवित्र हो जाएगी। उनके बगल में रहने वाले लोगों ने कहा, जिसको बुलाना है उसको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। 5-6 लोगों ने कबूल कर दिया, हम 50,000 देंगे। तो गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी सारी बातें जानते थे। इन्होंने कहा, सरकार हमारे गांव में चलो, हमारी धरती पवित्र हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा, बच्चों आप 16 आना लाभ चाहते हैं क्या 10 आना? उन्होंने कहा, सरकार 16 आना ही लाभ दे दो। तो बोले जाओ चीनी की टोकरी भर के लाओ। गांव वाले गए, इतनी बड़ी चीनी की टोकरी भर के लाई, स्वामी जी के सामने रख दी। ऐसे हाथ घुमाया 15-20 मिनट और कहा कि ले जाओ, ये प्रसाद हो गया। ये स्वामी जी के मुक्ति दिन को जब कार्यक्रम होगा तो तुम लोगों को बांटना, और जितना ख़त्म हो जाएगा उतनी चीनी डाल देना, सदियों तक तुम्हारे काम आएगी। तो हमारे महाराष्ट्र के लिए स्वामी जी ये बना करके गए। गोपिका तो कागज़ चाट रही थी, लेकिन तुमको प्रसाद मिलने वाला है, इतने भाग्यवान लोग तुम हो। काफ़ी बहुत समय कम है, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि विधान है कलयुग का कि आज सब लोग त्रस्त है, कोई घुटने से त्रस्त है, कोई पेट से है, कोई सर दर्द से, कोई किससे है। बीमारियाँ बहुत फैली हुई है और इलाज पुराना इलाज चल रहा है। समय बदल चुका है, इसका इलाज भी बदल चुका है।
कहा जाता है कि जब नींव धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती पास नहीं आती, डरती है। बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। जय गुरुदेव। इतने सौभाग्यशाली हो तुम कि आज मानव तन में हो। आज अगर तुम पशु की योनियों में, पंछी की योनियों में, कीड़े की योनियों में होते तो क्या सुनते। तो आप सौभाग्यशाली हो। तो ये जो होता है इसका एक उदाहरण, एक राजा को पूरे शरीर में जलन होने लगा। इसके दवाई की, डॉक्टर के दवाई की, हकीमों को की, सबका इलाज कर लिया, कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो राजा ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा पिताजी जैसे आप चाहो, तकलीफ़ तो हम भी देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब बगल में 2-3 किलोमीटर पर बड़ी नदी थी, वहाँ जा कर के आत्मसमर्पण कर दे। चारों तरफ डिंडोरा पिट गया। राजा फलाने दिन आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। गांव के पूरे लोग, अगल बगल के गांव के लोग, काफ़ी जन समुदाय नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। नदी के उस पार में कबीर के 2 शिष्य नहाने के लिए आए थे, कपड़े धोने के लिए आए थे। उन्होंने देखा आज तो कोई मुहूर्त है नहीं, तो ये लोग कैसे आ गए। तो चलो बोले जा कर के पूछेंगे। तो तैयार करके आए, पूछा भैया आज कोई मुहूर्त नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं, आप कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि राजा को बहुत भारी तकलीफ़ है, पूरे शरीर में जलन हो रहा है, पूरे इलाज कर रहे पर इलाज नहीं हुआ, इसलिए राजा आत्महत्या करना चाहते हैं। तो उन शिष्यों ने कहा अरे इतनी सी बात के लिए आत्महत्या कर रहे हो। सब लोग खुश हो गए। ये जब इतनी सी बात कर रहे हैं तो इनके पास दवा होगी। तो कहने लगे महाराज दया करो और राजा को दवाई दे दो, ये ठीक हो जाए। दवाई हमारे पास नहीं है, दवाई तुम्हारे पास है। सब चकित हो गए कि दवाई हमारे पास कैसे है। बोले हम बताते। उस समय राम नाम का महिमा था। तो नाम का महिमा कैसा होता है यह समझा रहा हूँ। राम नाम का महिमा था। उन शिष्यों ने कहा कि तुम 3 बार राम का उच्चारण करो, राम नाम का, राजा की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब जब ये बताया गया बीमारी ख़त्म होने वाली है तो उस लोगों ने बड़े ज़ोर से राम नाम का उच्चारण 3 बार किया। तो वहाँ पर जो आए थे, किसी का सर दर्द, किसी का पेट का दर्द, किसी का घुटने का दर्द, किसी का कोई दर्द, सबके दर्द ख़त्म हो गए। तो आज आप यहाँ पर बैठे, मेरा दिल भर कर के आया। मैंने कहा कि थोड़ा सा एक काम कर दूं। तो इस समय में राम नाम का महिमा था, इस समय में नया जगदो नाम का महिमा है, नया नाम है बिल्कुल बनाया हुआ। और बाबा जी ने कहा है कि जब तुम दुखी हो जाओगे, कष्टी हो जाओगे, बीमारी हो जाएगी तो जगदो नाम को उच्चार लेना 10 बार, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो 10 बार जगदो नाम का उच्चारण करना है। विशाल सर हमारी कड़ी आवाज़ में बोलेंगे, आप उनके पीछे बोलेंगे। सबकी बीमारी का क्या होता है मुझे 3 दिन में रिपोर्ट देना। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। आपके लिए कलयुग के विधान से
एक काम आज को करके हम जाएंगे यहाँ से। अब दूसरी बात रही संकल्प की। संकल्प जब सारे विधान खत्म हो जाते हैं, जिस समय परिवर्तन होता है उस समय जब विधान खत्म हो जाते हैं तो संकल्प शक्ति काम करती है। द्वापार के समय में दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई। भगवान ने अर्जुन से कहा उठाओ गांडू। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है। इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था अर्जुन ने? धर्म ही कहा था। लेकिन उस समय ये सारे धर्म खत्म हो चुके थे। तो भगवान अर्जुन से कहने लगे बड़े मधुर स्वर में, हे अर्जुन, हे कौंते, हे पार्थ, मेरी बात को सुनो, गांडू उठाओ। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। आखिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि आँख बंद करो। और जब भगवान अर्जुन ने आँख बंद कर दी तो भगवान ने अपनी योग माया से उनको वह विनाश लीला दिखाई। तो सारे लोग भगवान के विराट रूप के मुख में जा रहे हैं। जो अभी अभी विशाल सर बता रहे थे विराट, वो नैनी सैनी पूछ रहे थे, तो जो वो विराट रूप में जा रहे थे सब के सब। तो अर्जुन ऐसे कांपने लगा, भगवान बंद करो इस लीला को, हम युद्ध करने को तैयार है। युद्ध हो, जीत पांडवों की हुई। फिर आकर के सब ऐसे बैठ गए। अर्जुन कह रहा है मैंने ऐसे तीर चलाए, भीम कह रहा है मैंने ऐसी गदा चलाई, युधिष्ठिर कह रहा है मैंने ऐसे भाले चलाए। भगवान ने कहा रुको रुको, तुमने सब कुछ किया लेकिन तुमने जन हत्या कर दी तो जन हत्या का दोष लग गया। सब अचंभित हो गए। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु आपने ही तो कहा था। बोले हाँ मैंने कहा था। जिस समय मैंने अर्जुन को कहा उठाओ गांडू, तो उस समय अर्जुन ने गांडू नहीं उठाया। और जिस समय मैंने विनाश लीला दिखाई तो मरने के डर से अर्जुन ने गांडू उठाया, इसलिए तुमको दोष लग गया। तो हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान इसका क्या प्रायश्चित है? तो बोले वैतरणी में जाकर के डूब जाओ। और सुनो, वैतरणी में जाओगे तो अपने मुंह को ढक लेना। तुमको दोष लगा है, तुमको जो देखेगा उसको भी दोष लग जाएगा। छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सज़ा। तो आज बाबा जी भी ये बता रहे हैं कि आप लोगों को जाकर के बता दो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए, तुम्हारी कुछ नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आज शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो, इतना ही काम कर देंगे तो तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा हो जाएगी। तो संकल्प की बात कर रहा था। तो फिर कहने लगे भगवान हे अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्यम माम, सर्वधर्म के नियम मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जाओ। यानी इस समय में जब परिवर्तन होता है तो सारे धर्म खत्म कर दिए जाते हैं। अभी भी महात्माओं ने कई दिनों से समझा दिया कि ये नियम खत्म हो गए। हमारे देश के ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया योग याग विधि ये नैनो है वायाची उपाधि। ये अगर आप करोगे, योग करोगे, व्रत करोगे, जाप करोगे, ताप करोगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गिरजाघर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये ज्ञानेश्वर महाराज बता करके गए और जो ज्ञानेश्वर को मानते हैं वो यही कर रहे हैं। यानी बात समझ में नहीं आई। बात समझ में आ जाए तो अलग। हमारी स्थिति ऐसी है, महात्मा जो समझाते हैं उसे हम समझते नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने, एक तुकाराम महाराज ने समझाया पंढरीसी जाई एक वेला, पंढरपुर एक बार जाओ। हम वारी के वारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देवाची या द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी एला। हम हर साल की वारी कर रहे हैं। मुक्ति किसको कहते इसका भी पता नहीं लगा। और उन्होंने तो लिखा एक क्षण के लिए उस द्वार पे खड़े हो जाओगे तो तुमको चारों मुक्ति मिल जाएगी। तो गलत लिखा है? नहीं, महात्मा कभी गलत नहीं लिखते।
आगे जो लिखा वो हमने पढ़ा तो समझा नहीं। आगे लिखा देह ही पंढरी आत्मा, तो ये जो शरीर है तुम्हारा ये पंढरपुर है और इसमें आत्मा यहाँ पर बैठा है तो वह पांडुरंग है। तो इसको पांडुरंग क्यों कहा? यहाँ पर जो आत्मा बैठी है तो यहाँ पंडु ही पंडु कलर है और जो शक्ति है वह भी पंडु कलर है, इसलिए उनको पांडुरंग और उस नगरी का नाम पंढरी। वहाँ एक बार जाओगे, दर्शन कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। बोलो क्या चाहिए? हाँ, ये लगाने से जाने आने से कुछ होने वाला नहीं, ये पुलिस के डंडे खाना पड़ेंगे। ऐसे महात्मा जो समझाते हैं उनकी बातों को हम समझते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, समय काफ़ी हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप संकल्प ले लो। राम रावण का युद्ध हो रहा था। इंद्रजित ने युद्ध के लिए हवन करना शुरू करा दूर जा कर के। विभीषण ने जा कर के राम को सूचना दे दी कि इंद्रजित हवन कर रहा है। विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम लंका को जीत नहीं सकते। राम ने लक्ष्मण की तरफ और हनुमान की तरफ देखा। ये सेना लेकर के जहाँ मेघनाथ हवन कर रहा था वहाँ पहुँचे, हवन का विध्वंस कर दिया। 33 कोटि देवता को जीतने वाला इंद्रजीत, उसका हवन खत्म होने से कितने क्रोध से उठा होगा। बड़े क्रोध में उठ करके युद्ध को आरंभ हुआ। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग करने लगे। सारे अस्त्र फैल जा रहे थे, कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा था। आखिर लक्ष्मण ने संकल्प किया, वही तुनीर से बाण निकाला, उसे चाप पर चढ़ाया और संकल्प क्या किया सुनो। अगर राम एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। वही हुआ, तीर चल गया, इंद्रजित का सर टूट गया। तो आप कहोगे ये तो ठीक है, लेकिन ये पुरानी बात है, यह तो कलयुग है। संकल्प शक्ति हमेशा काम करती है। आज इस कलयुग की बात बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकला था। हमारे जलगांव के ये सारे तहसील के इधर उधर के लोग गाड़ी में थे। हमको आमंत्रण था जबलपुर का। खुराई से कार्यक्रम करके जबलपुर जा रहे थे। काफ़ी दूरी होने के कारण समय बहुत हो गया, 8:30 बज गए। वहाँ पहुँचने पर बहुत हाई फाई कॉलोनी थी। वहाँ के एक टीचर उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह डाल के स्टेज लगा करके सब तैयार करके रखा था। भंडारा हमारे साथ था। भंडारियों ने देखा जल्दी खाना बन जाना चाहिए तो 2 सिलेंडर लगा दिए। मैंने, मेरे साथ एक लड़की रहती है, उनको कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। पहली प्रार्थना सुनाई, तब से पहले 1 सिलेंडर जलने लगा, ज्वाला भड़कने लगी। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरा भी भड़कने लगा। उनको बुझाने के प्रयास में और कुछ करने लगे तो बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डिब्बा था, पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। भयानक स्थिति पैदा हो गई। कॉलोनी के लोग भागने लगे, सोचने लगे 2 सिलेंडर है, कॉलोनी बचने वाली नहीं। मैं और दादा अंदर टेस्ट में बैठा था, बाहर आए, देखा तो हृदय कांपने लगा। मुझे याद आ गया कि यहाँ संकल्प शक्ति ही काम करेगी, बाकी कुछ काम करने वाला नहीं है। तो थोड़ा मंत्र का भी उपचार कर दिया कि कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नाय, धरती वाले गोरख नाय, जलती आँख शीतल हो जाए मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र, ईश्वरवाद सत्यनाम आदेश गुरु का। यह मंत्र कह दिया और संकल्प जोड़ा कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग अपने खर्चे से, तुम्हारे आदेश से धर्म प्रचार के लिए निकले हैं। इनको मान प्रतिष्ठा सम्मान की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात सत्य है
तो जो है आग अभी बुझ जाए, तो जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। जय गुरुदेव। आज भी हो सकता है तुम निर्मलता से रहो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का द्वैत मत रखो, तो आज भी हो सकता है। चलो ठीक है, अभी संकल्प ले लो। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाओ, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर किसी नए लोगों ने, बहन ने, भाई ने संकल्प लिया है, तो हमारे लिए गुरु महाराज ने 8 माला का सुमिरन दिया है। सवेरे 8 माला, शाम को 8 माला। अगर आपने इस समय में संकल्प लिया है तो सवेरे 1 माला जय गुरुदेव नाम की, शाम को 1 माला जय गुरुदेव नाम की। मांस से, खाने से दूर हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो। ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। नामकरण करणे, नामकरण भिकाप्पांना चलो आपा तो पोरगल्ला ना भिकाप्पा ले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इधर देखो। जय गुरुदेव। ये मालिक की दया से मिला है, तो मैं आज इसका नामकरण प्रताप करके जाहिर करता हूँ। आगे चल के ये क्या प्रताप दिखाएगा ये आप देख लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या। उद्या रात्री ठीक 7 वाजता जळगावमध्ये चंदवाना नगर या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली कानडदापासून सुरुवात होईल आणि आव्हाने या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। कार्यक्रमाची वेळ आपली बदललेली असेल। आपण दर रविवारी शाकाहारी प्रचार रॅली आपण सकाळी काढतो। ही शाकाहारी प्रचार रॅली दुपारी 3 वाजता निघेल। 3 वाजता आपल्याला कानडदा बसस्टँडजवळ यायचं आहे। तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली आव्हानेमध्ये येईल। आव्हाण्याला संध्याकाळी 6 वाजता रॅलीचं समापन राहील। विशाल सरांच्या वडिलांची पुण्यतिथी देखील त्या दिवशी आहे, म्हणून त्या रॅलीचं समापन आपण विशाल सरांच्या घरी आयोजित करण्यात आलेलं आहे। कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची देखील सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। तसेच 17 तारखेला संध्याकाळी ठीक 7 वाजता होळीनिमित्त अंमळनेर तालुक्यातील कामतवाडी या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर 18 तारखेला सकाळी 9 वाजता
वर्षी आश्रमावर अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यानंतर 1 एप्रिल आणि 2 एप्रिल रोजी जाणाऱ्या वर्षाचं आभार आणि येणाऱ्या वर्षाचं स्वागत असा 2 दिवसीय कार्यक्रम गुढीपाडवानिमित्त कामतवाडी या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला है. कृपया अपन या सर्व कार्यक्रमांची नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. आता आरती होईल. जय गुरुदेव. सभी साधना प्रेमी भाई बहन ध्यान दें, अगर आप अमृत वेला में साधना करना चाहते हैं और रोज़ उठने वाले हैं तो सुबह 2:45 को आपको कॉल आ जाएगी, उठाने वाले आपको उठा देंगे. उसके बाद स्वामी जी महाराज का 15-20 मिनट का सत्संग होगा और स्वामी जी महाराज स्वयं अपने मुखारविंद से आवाज़ देंगे, आदेश देंगे आपको कि बच्चों ध्यान भजन पे बैठ जाओ. तो वही लोग मुझे नंबर दें जो रोज़ सुबह 2:45 को उठने को तैयार होंगे. नहीं तो 1-2 दिन उठ लिए और फिर फ़ोन लगाने वाले को दिक्कत. तो वही लोग जो साधना करना चाहते हैं अमृत वेला में वो मुझसे संपर्क कर ले, मैं उन लोगों के साथ आपको जोड़ दूंगा. जय गुरुदेव. आता खंडोभाऊ राष्ट्रवंदना म्हणतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. जय गुरुदेव. माझ्याकडे द्या. जय गुरुदेव. हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा. विजय हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने. सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने. सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने. रंकराव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने. विजय हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने. सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने. सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने. ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने. सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने. टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने. विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा. भारत देश हमारा. जय गुरुदेव. आता गुरुदेव की जिना भेद बतायो,
चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा, सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा, सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा, भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा, काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो, आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।